देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं की घात, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याओं की घात। अब घात में कहा जाता है कि घात कैसे लगाते हैं। यदि आपके पावर e टू दी पावर n दे दिया तो किसी संख्या को अगर किसी संख्या पे a टू दी पावर n दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, a गुणे a गुणे a गुणे a। अब इतना कर दिया, आप कहेंगे कि इतना करते चले जाएं तो आप केवल n तक लेके जाइए। n पावर दिया है तो इसको n तक गुणा करते हुए लेकर जाएंगे और यहाँ आप कर देंगे डॉट डॉट डॉट, गुणे हो जाएगा a और यहाँ लिख देंगे n बार। मतलब n बार तक आप पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अब इसी को कहा जाता है कि इसी प्रकार अगर आपका मान लिया जाए कि यहाँ 2 की पावर अगर 3 दे दिया तो अब जैसे हम इसको कहे हैं a टू दी पावर n है तो इसको हम n बार गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार अगर 2 की पावर 3 दे दिया तो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 बराबर आपका आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 8। आपका किसी भी संख्या का अगर कह देता है पावर जितना देता है, जिस संख्या पे पावर होता है उसी संख्या का उतनी ही बार गुणा करते हैं जितना कि उस पे पावर दिया होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए -2/5 दे दिया और इस पे अगर आपका मान लिया जाए कि 4 दे दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5। अब आप कहेंगे कि ब्रैकेट क्यों लगा दिया गया। अब ब्रैकेट लगाने का मेन उद्देश्य है कि यदि आपका माइनस दिया हो तो माइनस को जो है ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। पूछेंगे क्यों रखा जाता है, क्योंकि कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यह माइनस अगर दे दिया तो उसको हम ब्रैकेट में कर लिए। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। यहाँ हो गया आपका 16। और एक चीज भी जान लीजिए, यदि ऋणात्मक अंकों का घात यदि आपका सम संख्या दिया है तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस के साथ आएगा। और यदि आपका जो मान दिया है, जिस पर घात दिया है, अगर वह धनात्मक है, ऋणात्मक है और उसका घात यदि मान लिया जाए कि विषम संख्या दिया, जैसे 3 दे दे तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। जैसे कि अभी बताया 5 × 5 = 25, 25 125, 125 पंजे 625। तो ऐसे भी कर लीजिए 25 5 × 25, 25 25 625। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आपका धनात्मक है। लेकिन अगर यही दिया हो 1/2 माइनस पावर दे दे और यहाँ पावर 5 दे दे, जो विषम संख्या बताया हूँ, तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2
गुणे -1/2 गुणे -1/2। आप इसी प्रकार इसको जो है लगाते जाएंगे। अब यहाँ आपका दे रहा है 1/2 माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस। देखिए माइनस आया। अब इसीलिए हम कहते हैं यदि किसी ऋणात्मक संख्या का घात सम हो तो उसका उत्तर प्लस में आता है, और यदि किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का घात यदि विषम दिया हो तो उसका मान ऋणात्मक आता है। यहाँ आपका 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ आपका आ गया 32, यही आपका आंसर होगा। अब इसी प्रकार कहा जाता है यदि आपका कोई ऋणात्मक घात दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर -3 दे दिया हो, यदि घात ऋणात्मक दिया हो तो क्या करते हैं, यदि घात ऋणात्मक दिया हो तो इसका एक फार्मूला होता है a⁻n बराबर 1/a⁴n। जब घात भाग में यदि ऋणात्मक होता है तो अंश में जाकर धनात्मक हो जाता है, और यदि अंश में वह ऋणात्मक है तो उसको हर में कर देते हैं तो धनात्मक हो जाता है। जैसे ये आपका इसका हर कुछ नहीं था। जब देखिए कहा जाता है यदि किसी का हर कुछ ना दिया हो तो उसका मान 1 माना जाता है। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का कोई नहीं है तो उसके लिए भगवान होते हैं, इसी प्रकार जिस भिन्न के हर में कोई अंक ना दिया हो तो उसका 1 हमेशा विद्यमान रहता है। अब यहाँ इसके ऊपर माइनस का घात दिया है, a⁻⁻ दिया है, जो आपका कहाँ है, अंश में है, और हर आपका 1 है। तो जब ये कहा जाता है ये आपका ऋणात्मक है, जब हर में लाएंगे तो इसका घात धनात्मक हो जाएगा। सिमिलरिटी इसी प्रकार यदि 1/a⁻n बराबर, अगर हर में आपका घात ऋणात्मक है तो उसको अंश में ले जाएंगे तो उसका घात धनात्मक हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना बच्चों, ये हमेशा आपको काम आएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 की पावर -3 दिया है तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 की पावर 3। अब लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1 नहीं, 1/2 गुणे 2 1/2, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 गुणे 2 गुणे 2। तो उत्तर इसका क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 1/8, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार अगर आपका यदि इसी प्रकार आपका आता है, मान लीजिए 2/3 की पावर अगर -2 दे दिया हो तो अब इसका क्या करेंगे, आप कहेंगे तो इसका भी उसी के आधार पर a⁻n बराबर 1/n हो जाएगा a⁻n। तो आप बताइए n का तुलना करिए, इसको हटा दीजिए तो 1 के स्थान पे आपका 2/3 आ गया। यहाँ आप करेंगे 1/2/3 के पावर हो जाएगा जो है 2। अब आपका देखिए n था माइनस था तो हर में प्लस हो गया, उसी प्रकार यहाँ भी होगा। अब इनको क्या करें, यदि हम पलट दें 3/2 कर दें तो भी इसका घात 2 ही रहेगा। अब 3/2 गुणे 3/2 बराबर 3 त्रिका 9/2 दूना 4, यही आपका आंसर होगा। अब इसी में आपका आता है
भाग में घात घटता है और गुणा में घात जुड़ता है। तो यहाँ कहा जाता है कि यदि आपके घात बराबर हो तो क्या करते हैं। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को प्रश्नावली के सवालों को बताते हैं। आता है आपका, यहाँ आता है 2.1। तो इसी प्रकार आपका आता है 5 की पावर 8 दे दिया, यहाँ दे दिया है 5 की पावर 8। पहला क्वेश्चन है भागा 5 की पावर दे दिया है 3। यदि 5 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है तो आपको बताया गया कि भाग में घात घटता है। अगर यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n भागा a टू दी पावर m, तो यहाँ सूत्र होता है a टू दी पावर n माइनस m, क्योंकि भाग में घात, क्योंकि भाग में घात घटता है। अब भाग में घात घटता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ 5 की पावर 8 भागा 5 की पावर 3, तो हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 की पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ इसका जो मान आपका निकलेगा, मान आपका आ जाएगा क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 में हो जाएगा 625 गुणे 5, 5 25 25, 5 दूना 10 2 12, 5 छक्का 30 1 31, आपका यही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आता है 5 की घाते 2। दूसरा क्वेश्चन आता है 5 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 4। और आपको यही बताया जाता है कि गुणा में घात जुड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n गुणे b टू दी पावर a टू दी पावर m। अब इसका फॉर्मूला होता है टू दी पावर n प्लस m। अब एक चीज भी जान लेना, आप कोई कह दे गुणा में घात जुड़ता है तो कभी ये मत सोचना a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n। अगर मान लीजिए b कह दे तो ये आपस में जुड़ने वाले नहीं है। कहा जाता है जब आधार बराबर हो तभी गुणा में घात जुटेगा और भाग में घात घटेगा। यदि आधार बराबर नहीं है तो न तो गुणा में घात जुड़ेगा और न तो भाग में घात घटेगा। आधार बराबर होना जरूरी है। अब ये भी बात आ जाता है आधार क्या है घात क्या है। मान लिया अगर यहाँ 5x की पावर 3 दे दिया, अब इसमें कोई कुछ लोग ऐसे नहीं समझ पाते हैं घात क्या है आधार क्या है, तो इसको कहते हैं घात। ये हो गया घात और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा गुणांक। क्या जाता है गुणांक। इतनी चीजें इसमें आप याद रखिएगा। गुणांक कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आधार और घात में या तो आधार बराबर होना चाहिए या तो घात बराबर होना चाहिए। आधार बराबर होगा तभी गुणा में घात जुटेगा और अगर आधार बराबर नहीं है तो गुणा में घात जुटने वाला नहीं है। और भाग में भी अगर आधार बराबर है घातों को घटा देंगे, यदि घात बराबर है आधारों को वापस बटे एक घात बना लेंगे। लेकिन जब तक आधार और घात बराबर नहीं होता तब तक उसमें तो घात में गुणा में जुड़ता है अन्य भाग में घटता है, ये जानते हैं। तो यहाँ आपका दिया है,
तो यहाँ आपका दिया है 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4। यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 4। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 6। अब यहाँ हम कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5 गुणे 5। अब यहाँ आपका देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 संयम 625, 625 संयम में हो जाएगा 625 संयम हो जाएगा 3125 अगुणी 5 बराबर हो जाएगा 5 पच्चीस 25 और 5 दूना 10 2 12, 5 कम 5 1 6, 5 3 15, 5 3 15, 5 कम 5 1 6, 5 3 15। यही आपका हो जाएगा आंसर।